नमस्कार। आज ना एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसका सबक आज भी उतना ही पक्का है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। अब कहानी में जाने से पहले एक छोटा सा सवाल है। जरा सोचिए, क्या महानता सिर्फ बड़े साइज में होती है? क्या कोई बड़ा है तो ही वो महान है? ये जो सवाल है ना, यही इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी शुरू होती है एक घने हरे भरे जंगल से। और इस जंगल में रहते हैं हमारे दो हीरो, जो कह सकते हैं कि एक दूसरे से एकदम ही अलग हैं। एक तरफ है गज्जू हाथी, एकदम विशाल शांत, और उसका दिल अरे रुई जैसा मुलायम। और दूसरी तरफ है छोटी सी चींची चिड़िया, जितनी छोटी उतनी ही तेज तर्रार और शरारती। मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है ना। और बस यहीं से कहानी में मजा आना शुरू होता है। एक तरफ है रफ्तार, दूसरी तरफ है ठहराव। एक तरफ फुर्ती तो दूसरी तरफ धीरज। अब देखते हैं आगे होता क्या है। चींची को अपनी तेजी पर बड़ा घमंड था। वो क्या करती थी, बार बार गज्जू को जाकर छेड़ती थी। कभी उसकी सूंड पर बैठ जाती और कहती, अरे गज्जू भाई, इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा और चलते हो इतना धीरे धीरे, कुछ सीखो मुझसे, देखो मैं कितनी फुर्तीली हूं। और गज्जू गज्जू क्या करता था? वो बस हल्का सा मुस्कुरा देता था। उसे चींची की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो बस अपनी ही धुन में अपनी शांत चाल से चलता रहता था। मतलब उसका सब्र देखने लायक था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जंगल का जो शांत माहौल था ना, वो अचानक से बदल जाता है और एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी होती है जो दोनों को परखने वाली थी। एक दिन अचानक से मौसम बिगड़ गया। इतनी जोर की बारिश और हवाएं इतनी तेज कि बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उस तूफान में समा जाएगा। और इस भयानक तूफान में क्या हुआ? चींची का वो छोटा सा प्यारा सा घोंसला टूटकर नीचे पानी के बहाव में बहने लगा। उसकी सारी फुर्ती, सारी तेजी तूफान के सामने किसी काम की नहीं रही। सब बेकार हो गया। जरा सोच कर देखिए, एक नन्ही सी जान और चारों तरफ पानी का उफनता सैलाब। वो पूरी तरह लाचार थी। अब सवाल ये था कि ऐसे में उसकी मदद कौन कर सकता था? और बस यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। मदद वहां से आती है जहां से चींची ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये एक ऐसा सबक था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलने वाली थी। उसी गज्जू ने, जिसका वो मजाक उड़ाती थी, उसे मुसीबत में फंसा हुआ देख लिया। और गज्जू ने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन अपनी लंबी सूंड पानी में आगे बढ़ाई, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बहती हुई टहनी को रोका और फिर बहुत ही प्यार से, धीरे से चींची के घोंसले को उठाकर अपनी पीठ पर रख लिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। गज्जू ने सिर्फ उसे बचाया नहीं, बल्कि जब तक वो भयानक तूफान शांत नहीं हो गया, उसने चींची को अपनी पीठ पर एकदम महफूज रखा। आज उसका धीरज भी काम आया और उसकी ताकत भी। जब तूफान रुका तो चींची को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्म से गज्जू के पास गई और बोली, गज्जू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी धीमी चाल का मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज तुम्हारे उसी धीरज और तुम्हारी उसी ताकत ने मेरी जान बचाई है। सच तो यह है कि महान मैं नहीं, तुम हो। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकला? इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, असली महानता ना तो साइज में है और ना ही रफ्तार में। असली महानता तो इस बात में है कि जब किसी को जरूरत हो तो हम उसकी मदद करें, अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी का भला करने के लिए करें। तो इस कहानी से जो कुछ बातें हम घर ले जा सकते हैं वो ये हैं। पहली, किसी को भी उसके बाहरी रूप रंग या चाल ढाल से जज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हर किसी के अंदर अपनी एक खासियत होती है, और शायद सबसे जरूरी, धीरज और दया। ये कमजोरी नहीं है, ये तो असली ताकत की पहचान है। तो अगली बार जब भी हम किसी से मिलें तो शायद एक पल रुककर ये सोच सकते हैं कि सामने वाले में ऐसी कौन सी छिपी हुई खूबी हो सकती है जो शायद हम अपनी भाग दौड़ में देख ही नहीं पा रहे। इस सवाल को अपने साथ लेकर जाइएगा और सोचिएगा जरूर।